नमस्कार दोस्तों, रेलवे एलपी रिजल्ट जारी कर दिया गया है और कट ऑफ जो है छात्रों के अनुमान से थोड़ा हाई जाता हुआ नजर आ रहा है। छात्र बहुत लोग एक्सपेक्ट किए थे 35, 40, 30, 32 इतना कट ऑफ रहेगा, लेकिन कट ऑफ देखने को मिल रहा है कि 57, 61 ऐसे कट ऑफ आ रहा है। कैसा रिजल्ट है, क्या कुछ है, कितना रह सकता है, बाकी जिनका कम हुआ है, रिजल्ट नहीं हुआ है, क्या उनके लिए सेकंड लिस्ट भी जारी होगा नहीं होगा, सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। अभी हमारे साथ पटना के जाने माने शिक्षक नवीन सर हमारे साथ हैं। स्वागत है सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, रिजल्ट तो चौंका दिया होगा और आपका भी कट ऑफ फेल नजर आता हुआ दिख रहा है सर। नहीं, ये देखने वाली बात है। इसको समझने वाली बात है, क्योंकि कट ऑफ जितना भी बताया गया था सब वास्तविक स्कोर पर था, कि रॉ स्कोर पर। और ये जो अभी रिजल्ट दिया गया है नॉर्मलाइज स्कोर है, ये आपका नॉर्मलाइज स्कोर है। अगर उस रॉ स्कोर को नॉर्मलाइज होता होगा सर, 20 नंबर थोड़ी नॉर्मलाइज होता है। नहीं, नॉर्मलाइज हुआ 4, 5, 6 नंबर, 4, 5, 6 नंबर। तो निश्चित रूप से जैसे कि उस समय भी कट ऑफ पर चर्चा हुई थी कि यूआर कैंडिडेट अगर 44, 45, 46 नंबर लाते हैं तो उतना पर रिजल्ट हो जाना चाहिए। और लगभग 40, 42, 43 बातें थी ओबीसी कैंडिडेट की। लेकिन अभी अब 2 बोर्ड का रिजल्ट आपका आया है, मुंबई का और रांची का अभी तक, बाकी तो अब धीरे धीरे सब दे देगा। इसमें यूआर का कट ऑफ मुंबई में 57.17 गया है और रांची में यूआर का कट ऑफ 61.15 गया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं 61.5, 57 कट ऑफ अपने आप में ये कम नहीं है। 55 के आसपास, 55 प्लस से तो बहुत ज्यादा हो गया ये। और जहां तक ओबीसी का सवाल है तो आप मुंबई बोर्ड में 44.08 कट ऑफ गया है और इसके अलावा रांची बोर्ड में 48.48 गया है। और ईडब्ल्यूएस का लगभग कट ऑफ 40 प्लस अनुमानित था, तो लगभग उतना ही है। तो अब सवाल यह है कि कट ऑफ तो इस रेंज में जा रहा है, तो स्टूडेंट को निश्चित रूप से शुरू से ध्यान देना चाहिए कि तैयारी उसी हिसाब से करना चाहिए था। और सब स्टूडेंट अब होशियार भी हो गए हैं। 30-32 पर रिजल्ट हुआ है कि नहीं सर? 30-32 का भी बहुत चर्चा था रिजल्ट से पहले कि 30 पर रिजल्ट होगा, 32 पर होगा, 34 पर होगा। मेंस, बहुत सारे छात्र मेंस का तैयारी करने लगे थे कि 35 पर भी रिजल्ट हो जाएगा। क्या यूआर का कहीं 35 पर रिजल्ट हो रहा है? नहीं, यूआर का कैसे 35 पर हो रहा है? 60 के करीब यूआर का हो रहा है। आपका एससी एसटी, उसमें भी आपका एससी का देखेंगे तो मुंबई बोर्ड में 36 कट ऑफ गया है, वो भी 30-32 नहीं गया है, 36 कट ऑफ गया है। और एसटी का 30 गया है कट ऑफ, एसटी का। लेकिन बाकी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इसके अलावा अन्य कैटेगरी यूआर सब 40 से ऊपर है, 50 से ऊपर है, 60 से ऊपर है। फेल हो गया सारे लोगों का कट ऑफ, मान सकते हैं इस चीज को। अब तो खैर इस पर अब ज्यादा डिस्कशन की। सबसे बड़ी बात सर, जो छात्र 2 महीने से मेंस का तैयारी कर रहा होगा उस छात्र का क्या होगा? जो 4000, 5000 रुपया दे करके, 10,000 रुपया दे करके मेंस पढ़ रहा था, उसका क्या होगा? नहीं, यहाँ पर आप किसकी गलती बताएंगे? टीचर अपने हिसाब से अनुमानित वो बताए, लेकिन इतना भी नहीं बता देना चाहिए कि विद्यार्थी के लिए वो ट्रैप साबित हो जाए। एक तरीके से ट्रैप ही साबित हो गया। बता रहे हैं 34 और 60, 61 जाना है सर। इसलिए करके हमेशा से बोले हैं 44, 45 से अगर जिनका भी ऊपर है तो आप तैयारी जारी रखिए। तो 44, 45 से जिनका भी ऊपर रहा होगा तो नॉर्मलाइजेशन के बाद धीरे धीरे अपने दायरे में आ गया होगा, खास करके कैटेगरी वाले कैंडिडेट। लेकिन यूआर कैटेगरी के कैंडिडेट उससे भी बहुत ज्यादा ऊपर रहा, 60, 61 यहीं पर कट ऑफ है। बहुत ज्यादा कट ऑफ चला गया, बहुत ज्यादा अनुमान नहीं था। हाँ बिल्कुल अनुमान नहीं था। अटेम्प्ट कर रहे थे 60 क्वेश्चन, 65 क्वेश्चन, 62 ऐसे अटेम्प्ट कर रहे थे छात्र। हालांकि नॉर्मलाइज कट ऑफ है, 2, 4, 5, 7 नंबर तो बढ़ा होगा सर। 5 से 7 नंबर नॉर्मलाइजेशन में बढ़ा होगा इस बार। बाकी देखने वाली बात होगी छात्र आएंगे तो कितना बढ़ा होगा। सर, जिनका रिजल्ट नहीं आया होगा, भारी संख्या तो उन छात्रों की है जिनका रिजल्ट नहीं आया होगा, क्या उन छात्रों का सेकेंडरी लिस्ट वगैरह क्या जारी हो सकता है? क्या पिछले एलपी में देखा गया था सीबीटी 1 के लिए छात्र नहीं पूरे थे तो दोबारा से रिजल्ट दिया गया था? 20 दिन का समय अब आपके पास है मेंस के लिए। इसमें सेकंड लिस्ट की बातें कहां से आती है? तो इसलिए सबसे पहले तो जिनका रिजल्ट हुआ है नहीं होगा, उनका जिनका नहीं हुआ, जिनका रिजल्ट हो चुका है उनको मेरे तरफ से, संस्थान की तरफ से ढेर सारी बधाई। और पूरी तरीके से वो सीबीटी 2 की तैयारी में लग जाए। समय मात्र 20 दिन का बचा हुआ है, इसलिए जितना अधिक से अधिक आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितना अधिक से अधिक रिविजन कर सकते हैं, लास्ट में यही उपाय आपके पास है। कोई 20 दिन में आपको विद्वान नहीं बनाने जा रहा है, ये बात को आपको समझ लेना चाहिए। और अपना मेहनत ही अंततः आपको काम देगा। हाँ, प्रैक्टिस जितना अधिक से अधिक करेंगे उसका लाभ निश्चित रूप से आपको मिलेगा। सर, लास्ट में जितने एलपी के छात्र देख रहे होंगे उनको क्या कुछ बोलिएगा? क्योंकि कुछ घरों में आज खुशियां मनाई जाएंगी तो अधिकतर घरों में
छात्रों के हाथ निराशा नजर आएगा सर, क्योंकि अनुमान बहुत कम का था और कट ऑफ बहुत हाई जाता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि कैटेगरी थोड़ा बहुत मैच कर रहा है, लेकिन यूआर में भारी परिवर्तन देखने को मिल रहा है सर, क्या बोलिएगा लास्ट? नहीं, यूआर में परिवर्तन तो पहले से भी था कि इस हिसाब से रह सकता है। अब दिक्कत वहां पर हो गई कि ओबीसी कैंडिडेट या अन्य कैटेगरी के कैंडिडेट अगर यूआर से ज्यादा मार्क्स नहीं लाए हैं तो जनरली क्या होता था कि ओबीसी यूआर, ईडब्ल्यूएस यूआर, एससी एसटी यूआर, तो दोनों मिला करके मेरिट बनता था, तो अधिक से अधिक सीट पे फाइट करते थे। अब कट ऑफ यूआर का जितना ज्यादा गया है, इससे साफ अनुमानित है कि सिर्फ और सिर्फ आप अपने कैटेगरी में फाइट करेंगे, फिर फाइनल कट ऑफ बहुत हाई जाएगा। ये बात तय है, अब हो गई। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका।